written as a product of prime factors. 168 is equals to 2 cube into 3 into 7. Express 140 as a product of its prime factors. In this question, this is June 2010 P1 question, question number 9. It says that you have to express 140 as a product of its prime factors. जब भी product of prime factors की बात आती है तो इसका मतलब होता है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लगानी है. प्राइम फैक्टराइजेशन एक टेक्निक है जो आप लोग पहले शायद कर चुके होंगे, बट एक रिविजन में दे दूंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आप सबसे पहले प्रोडक्ट निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, तो आपने 140 अंदर लिखा. ठीक है, और अब आप बिल्कुल लीस्ट वाला फैक्टर जो टेबल ऑफ 140 सबसे ज्यादा जो लीस्ट टेबल में आता है आप वहां से स्टार्ट करेंगे. दैट इज टेबल ऑफ 2. सो यू विल स्टार्ट विद टेबल ऑफ 2. 2 times 70 is 40, then 2 times 35 is 70, then 2 times 2 1 is 2. अच्छा 35 अब 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि हमने लेना है 3 का टेबल. 3 के टेबल में भी नहीं आता. 4 का टेबल नहीं, 4 के टेबल में भी नहीं आता. अब हम लेंगे 5 का टेबल. So 5 sevens is 35. Then we will take 7 times 1 is 7. तो जो हमारे पास पार्ट ए में 140 के प्राइम फैक्टर्स बन गए वो बन गए 2 into 2 into 5 into 7. राइट. अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इंडेक्स नोटेशन. जब भी इस तरह का सवाल है कि आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स का फॉर्म में देना है तो आपने क्या करना है कि आपने इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में आंसर देना है. इंडेक्स नोटेशन क्या होता है? इंडेक्स नोटेशन का मतलब होता है पावर. बेसिकली पावर के फॉर्म में आंसर देना है. तो ये 2 into 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 square, राइट, multiply by 5 into 7 as it is आ गया. So 140 is equals to 2 square into 5 into 7. That will be the final answer. So इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक. जो मैंने यहाँ पर आपको बताई इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक कहते हैं. जब भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने की बात आएगी तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक शो करनी है और इस तरह से आंसर रिप्रेजेंट करना है जैसे मैंने आंसर रिप्रेजेंट किया ना, पावर फॉर्म या इंडेक्स नोटेशन के अंदर. लेट्स मूव टू पार्ट बी. Part B says that you have to find out the highest common factor of 168 and 140. अब 168 के अगर आप नोट करें तो एग्जामिनर ने हमारा काम आसान कर दिया. 168 के सारे प्राइम फैक्टर्स आपको ऊपर ऑलरेडी दे दिए. 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7 इट्स ऑलरेडी गिवन. तो अब आपको वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा. इसके अंदर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी करके दिया हुआ है पार्ट बी में. 168 का जो कि है 2 क्यूब into 3 into 7 into 3 into 7. और 140 का हमें निकालना है तो 140 हमने ऊपर निकाला 2 squared into 5 into 7. I hope you people are with me. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो इसकी एक ट्रिक आपको बताती हूँ. जब भी हाईएस्ट की बात की जाएगी आपने क्या करना है, आपने लोअर पावर वाला नंबर चूज करना है. What did I say? हाईएस्ट की बात की जाएगी तो आपने लोअर पावर वाला नंबर चूज करना है. तो हाईएस्ट में लोअर पावर वाला नंबर कौन सा हो जाएगा देखते हैं. चलो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल रहे हैं 8CF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट में 2 क्यूब और 2 स्क्वायर में हायर हमारे पास 2 क्यूब है, बट हायर कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में वी आर गोइंग टू चूज द स्मॉलर पावर नंबर दैट इज 2 स्क्वायर. ठीक है. अच्छा 3 और 5 इट्स नॉट कॉमन तो है ही नहीं, तो 3 और 5 को इग्नोर कर दिया. 7 और 7 दोनों में कॉमन है. जो दोनों में कॉमन है उसको हम एक दफा ले लेते हैं. तो इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यानी कि पहले आपने देखा कि अगर पावर वाले कॉमन नंबर्स है तो स्मॉलर पावर वाला नंबर लिया, और दूसरी चीज अगर आपके पास वो कॉमन है ही नहीं तो इसको इग्नोर कर दिया. तीसरी चीज अगर वो कॉमन है उसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी थी तो उसको एक दफा ले लिया. ठीक है, जैसे 7 कॉमन था और पावर नहीं थी तो एक दफा उसको कॉमन निकाल के बाहर ले लेंगे. कैसे? इसका HCF क्या निकलेगा? HCF इज इक्वल्स टू जिसका सर्कल बनाया वो बाहर लग गया 2 स्क्वायर into 7. 2 square is 4 and 4 sevens are is 28. So HCF is equals to 28. That's your final answer.
for part B. If we talk about part C, okay, before I move to part C, I want you to copy part A and B. Any questions? Okay, so यहाँ पर बोला है find the smallest positive integer n such that 168n is a square number. इस सवाल का मतलब ये है कि आपने smallest positive integer n निकालना है, n such that 168n is a square number. It's a 1 mark question. Part C. तो यहाँ पर 168 की बात की गई है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 168 के सारे फैक्टर्स लिस्ट डाउन कर देते हैं। 168 के सारे फैक्टर्स हम लोग लिस्ट डाउन कर देते हैं। तो इट विल बी व्हाट 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7, ये गिवन है 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नंबर की बात की गई है, देखो इज अ के बाद जो चीज आ रही है वो क्या है, स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर इज अ के बाद जो चीज आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इजा के बाद आ रहा है स्क्वायर नंबर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें सारे जो भी फैक्टर्स हैं 168 के जितने भी फैक्टर हैं 2 क्यूब 3 7, इन सबको एक स्क्वायर नंबर बनाना है। सही है, स्क्वायर नंबर हम कैसे बना सकते हैं, अब ये नोट करना। देखो ये 2 क्यूब है, अब 2 क्यूब को मुझे अगर स्क्वायर नंबर बनाना है तो मैं इसको यूं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर 1। इंडिसेस का लॉ क्या था, व्हेन द बेसेस आर सेम and powers are different and there is a multiplication sign in between, so you take the base common and add the powers. ये चीज थी ना, you take the base common and add the powers. So 2 square into 2 power 1 किसके इक्वल होगा, 2 क्यूब के इक्वल होगा। तो इसलिए मैंने 2 क्यूब को ब्रेक किया है 2 स्क्वायर और 2 पावर 1 में, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एज इट इज। अब सवाल है कि मुझे सारे क्यू के फैक्टर्स को स्क्वायर नंबर बनाना है, तो ये 2 स्क्वायर तो ये बन गया, इसका काम खत्म। जो चीज बच गई ये चीज, इसको भी तो स्क्वायर बनाना है, तो इसको मैं स्क्वायर कैसे बनाऊंगी। अब ये चीज तो हो गई, इसको डन करते हैं। अगर मुझे 2 की पावर 1 है, इसको 2 स्क्वायर बनाना है, 3 को 3 स्क्वायर बनाना है, 7 को 7 स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, आई एम सिंपली गोइंग टू एड 2 इंटू 3 इंटू 7, ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर मैं ऐड कर दूंगी। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि मेरे पास ये जो 2 पावर 1, आप 1 पावर लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, ठीक है, मैं 1 इरेज कर रही हूँ। तो अब ये जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 स्क्वायर बनेगा। सिमिलरली 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3 स्क्वायर बनेगा। 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 7 स्क्वायर बनेगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा इज अ के बाद वाली जो चीज है वो स्क्वायर नंबर है, हमें सारे 168 के फैक्टर्स को स्क्वायर बनाना है। तो हमने सारे फैक्टर्स को इस तरह क्या किया, स्क्वायर बना लिया। पहले वाली चीज तो स्क्वायर हमने कर ली इंडिसेस का लॉ लगा के। जो बाकी के फैक्टर्स बच गए 2 इंटू 3 इंटू 7, हर फैक्टर को उसी के साथ वापस से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर बन गया। ठीक है, अगर इस तरह सवाल आता क्यूब नंबर के ऊपर तो आपने सारे फैक्टर, दो ही चीज आती है, स्क्वायर नंबर या क्यूब नंबर, इसके अलावा और कोई एग्जामिनर चीज नहीं देता आपको। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि आपने उसको फिर क्यूब नंबर बनाना होता। ओके, सो आपके पास n क्या आ गया, जो n आ गया वो आपने जो चीज ऐड की है ना ब्लू से ब्रैकेट में, जो चीज आपने ऐड की है ये चीज, तो ये चीज आपकी जो है वो ऐड होके आपके पास फाइनल आंसर देगी। 6 टाइम्स 7 हो जाएगा, 2 3 is 6, 6 7 is 42। सो n की वैल्यू आ जाएगी 42 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। इन दिस केस यू वर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अच्छा, ऊपर क्वेश्चन 6 रह गया, वो मैं भी करवा रही हूँ। क्वेश्चन 7 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा देती हूँ। Write down all the factors of 18. So first things first, आपको 18 के सारे factors list down करने हैं। 18 के factors कैसे list down करेंगे? Question number 6 A, and this is June 2009 P1 question number 6। तो आपने 18 is equals to 18 किस किस के टेबल में आता है? सिंपल फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि 18 किस किस के टेबल में आता है। तो आप 18 को स्टार्ट किससे करेंगे? ये वाला सवाल देख के बच्चे इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि बच्चे भूल जाते हैं कि 1 भी किसकी टेबल का नाम है। ठीक है, तो आपने स्टार्ट किससे करना है? 1 से, लीस्ट जो है वो 1 से स्टार्ट करना है। 1 के टेबल में 18 आता है, फिर 2 में आता है, फिर 3, देन इट इज 6, 9 एंड देन 18 इटसेल्फ। तो ये वाली चीज इसके आंसर हो जाएगा। 18 इज इक्वल्स टू करके आपने रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने ये 18 इज इक्वल्स टू किया। ठीक है,
ये इस तरह करके आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना, ये आपका 1 मार्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट यू हैव इंक्लूडेड द फैक्टर 1 एज वेल। पार्ट बी, पार्ट बी क्या कह रहा है? पार्ट बी कह रहा है कि आपने 392 राइट, 392 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स जब भी देखो क्या लगानी है टेक्निक? प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक। सो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक लगा रहे हैं 392, और 392 हमेशा हमारा लीस्ट नंबर से शुरू होगा, ठीक है? तो लीस्ट नंबर हमारा है यहाँ पर 2, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 is 2, 2 9 is 18, and 2 6 is 12. Then again 196 will go by the table of 2. 2 9 is 18, and 2 8 is 16. Then 2 again, 2 4 is 8, and 2 9 is 18. So now 49 बन गया, तो 7 के टेबल से जाएगा, 7 7s are 49, and then 7 times 1 is 7. So अब आपने 392 के जो प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं वो आपने इंडेक्स नोटेशन में एक्सप्रेस करके लिखना है, तो ये बनेगा 2 क्यूब into 7 squared. That is your answer. मिस तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी है मिस, अगर उसमें कोई सिंगल नहीं होता, लाइक जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, जैसे उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी, तो अगर होती तो फिर मिस फिर कैसे करते? अगर हो सकता है होती, आपके पास कोई है ही नहीं ना, क्योंकि स्क्वायर बनाना है। अगर कोई वैल्यू होती तो वो इस तरह का कोई कंडीशन आती नहीं है, क्योंकि जिस तरह के सवालात आते हैं मैक्सिमम वो मैं उसी तरह के आपको सवालात करवाऊँ, ठीक है? या तो वो स्क्वायर नंबर देगा या तो वो क्यूब नंबर देगा, और अगर क्यूब नंबर देगा तो फिर वो मैक्सिमम। अभी मेरे पास एक और एग्जांपल भी आ रही है इस तरह की, तो तुम देखना सुफियान, और मजीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके मिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, the numbers 294 and 784 are written as the product of their prime factors. 294 is equals to 2 into 3 into 7 squared, and 784 is equals to 2 raised to the power 4 into 7 squared. 294 दिया हुआ है 2 into 3 into 7 square, और 784 के आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं 2 raised to the power 4 into 7 square. You have to find out in part A the largest integer which is a factor of both 294 and 784. Largest integer का क्या मतलब होता है? Largest का मतलब होता है highest, ठीक है? और फैक्टर की बात भी आ गई, और बोथ का मतलब है कॉमन, दोनों में कॉमन होना चाहिए 294 एंड 784 में। तो लार्जेस्ट इंटीजर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ का मतलब होता है कि यू हैव टू सिंपली फाइंड आउट HCF, जो मैंने ऊपर टेक्निक आपको बताई है HCF निकालने की, हमने सिर्फ वही चीज अप्लाई करनी है। तो HCF कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए, जो 1 मार्क का नवंबर 2009 P1 का क्वेश्चन है। HCF निकालना है। पहले 294 के एग्जामिनर ने फैक्टर्स दे दिया, 2 into 3 into 7 squared, it's already given. Then 784 is already given, 2 raised to the power 4 into 7 squared. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का रूल क्या बताया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का रूल ये है कि आपने सबसे पहले वो वाली पावर्स देखनी होती हैं कि जो आपकी स्मॉलर हो। तो अब यहाँ पर 2 और 2 raised to the power 4 में what is a smaller power? 2 raised to the power 1 or 2 raised to the power 4? Obviously 2 raised to the 2 जो सिंगल है यहाँ पे, तो उसको सर्कल किया। फिर 3 कॉमन नहीं है तो 3 को अवॉइड कर दिया। 7 स्क्वायर सेम है, तो सेम वाली चीज को एक दफा सर्कल करके बाहर निकाल लेते हैं कॉमन बना के। तो HCF क्या बन जाएगा? HCF is equals to 2 into 7 squared, which will be 2 into 49, ठीक है? So 2 into 49 अब आप लोग निकाल लें, 6 कैलकुलेटर के बगैर होगा तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 49 times 2, 2 9 is 18, 2 4 is 8, and that this is 98. So HCF is equals to 98. That's your final answer for part A. ठीक है, पार्ट बी करते हैं। क्वेश्चन 8 का पार्ट बी कह रहा है ये रूट ऑफ 784 निकालनी है। This is root 784. Square root 784, that is without calculator. ठीक है, part B. Root of 784. Again, this technique means prime factorization. This question means prime factorization लगाना है, ठीक है? तो आ जाओ prime factorization
लगाते हैं, तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। अगर हाईएस्ट कॉमन की बात करते हैं तो हम लोअर पावर वाला ले लेते हैं, और अगर एलसीएम की बात होती है तो आप हायर पावर वाला नंबर ले लेते हो। दैट इज द मेथड दैट बट 784 की तो प्राइम फैक्टराइजेशन हुई भी है। हुई भी है। अरे हाँ, यहाँ ऊपर जी। हुई भी तो काम और आसान हो गया। अगर नहीं हुई भी होती तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर लेते तो आराम से आपके पास फैक्टर्स आ जाते हैं इंडेक्स नोटेशन के अंदर। अब जो यूज हुआ है वो एक काम करते हैं, हम उसको एक्सपैंड करके लिखते हैं। 784 के क्या क्या फैक्टर्स दिए हुए हैं? 2 रेज टू द पावर 4 और 7 स्क्वायर दिया हुआ है ना। सो हम लोग लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 दफा, और फिर 7 को 2 दफा मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं। अब हम बनाने लगे हैं पेयर्स। देखो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर हम दो दो के पेयर्स बनाते हैं। दो दो के पेयर्स कैसे बनेंगे? दो दो के पेयर्स यूं बनेंगे, ये दो के दो, यानी यहाँ पर दो, और फिर 7 के ऊपर दो, ये पेयर बन गए। अब जो पेयर बनते हैं वो एक दफा बाहर आ जाता है। लाइक ये 2 के ऊपर जो पेयर बना है, इट्स गोइंग टू कम आउट एज 1 2, देन अनदर 2 जिसके ऊपर पेयर बना है, इट्स गोइंग टू कम आउट एज 1 2, देन 7 के ऊपर जो पेयर बना है दैट विल कम आउट एज 1 7, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और ये जो रूट होता है ना, जब आप पेयर बना के बाहर लेकर आते हो तो ये रूट रिमूव हो जाता है। ये जो रूट है ये रिमूव हो जाता है। रीजन क्या है पता है इसका? रीजन क्या है? ये 2 स्क्वायर है ना, इसके ऊपर रूट है, तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। इसी तरह अगर ये 7 स्क्वायर है और इसके ऊपर ये रूट है, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो ये इतना लंबा कैंसिलेशन शो करने से बेहतर है कि पेयर बना के बाहर निकाल लो डायरेक्टली, तो आपका आंसर सही समझ आ जाता है, माना जाता है। दैट इज दिस विल गिव यू 28। सो रूट ऑफ 784, अगर आप कैलकुलेटर पर भी चेक कर लेंगे तो रूट ऑफ 784 will give you 28, and that is your answer. Question 8 done. Alright, so last question number 9. आप 9A का आंसर जो है वो सबका should be question number 9A. You people are already done with it. Question number 9A, in which 60 as a product of its prime factors. So 60 के prime factors निकालने थे, 60 के start कर दिए। 2 times 30 60, then 2 times 15 is 30, then आपके 3 times 5 is 15, and then 5 times 1. So जो 60 के आपके prime factors आ गए वो 2 squared into 3 into 5 आ गए। And then part B says that you have to find out the smallest possible integer m such that 60m is a square number. So इजा के बाद is a square number. It means कि हमें 60 के जितने भी factors हैं उन सबको square बनाना है। तो 2 square तो already है हमारे पास, it's already squared. It means we are going to ignore 2 square in this case. What we have to do is we have to make 3 and 5 the square numbers. तो हम add क्या कर रहे हैं? देखो 2 square तो as it is रहेगा, multiply by 3 into 5 as it is रहा। add क्या कर रहे हैं? 3 into 5 को add किया जा रहा है, so that this 3 turns out to be 3 square, and then this 5 turns out to be 5 square. तो आपके पास जो m आ जाएगा इस केस में, जो आप ब्रैकेट के अंदर चीज ऐड करते हो, ब्रैकेट में 3 और 5 को ऐड किया है, तो दैट इज 3 into 5. So m की वैल्यू आ जाती है 3 5 is 15, and that is your answer. So that is it with the past papers of the chapter numbers. Hope it's clear.